सोल पर्पस इन जर्नी से सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कुंडलिनी शक्ति अवेकनिंग के टाइम मेरे साथ क्या क्या सिम्टम्स हुआ वो बताने जा रही हूँ। उस समय मैं एक तरफ 2020 से 21 जुलाई तक एकदम मतलब पूरी तरफ डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि वो एक कार्मिक बाउंड में मैं फंसी हुई थी। फिर वो उस समय क्या हुआ, मेरे अंदर ही अंदर मेडिटेशन में था। मतलब मेरा फ्रेंड सर्कल्स, घर परिवार से पूरे एकदम अलग हो गई थी। किसी से बात करने के लिए मन थी। मैं कौन हूँ, मैं किस लिए मेरा जन्म हुआ, मतलब मेरे अंदर मैं कौन हूँ वो क्वेश्चन अंदर ही अंदर आने लगा। तो वो अपने आप ही मुझे क्या हुआ, मेडिटेशन करने में खिंचा हुआ। क्योंकि रात दिन मैं सोती नहीं थी, मुझे नींद नहीं आई थी, क्योंकि इतना डिप्रेशन में मैं उस समय थी। फिर उस समय क्या हुआ, मेडिटेशन करने के लिए आया। तो फिर मैंने मेडिटेशन सुबह 3 बजे बैठ जाती हूँ। बैठने के टाइम मतलब मेरे मन में कुछ नहीं है, क्योंकि वो डिप्रेशन में है ना, वो पूरा ख्याल आती है जो जो मुझे पर्सन वो उन लोग का बातचीत वगैरह वो सब कुछ ख्याल आने। फिर उस समय मुझे अचानक ओम नमः शिवाय ओम मंत्र जाप करने लगा। पहले तो सुनी थी, सुबह 4 बजे सुनती थी। फिर उसके बाद मेरे अंदर ही इंटिंटली आने लगा, ललिता सहस्रनाम पढ़ो पढ़ो। फिर ललिता सहस्रनाम पढ़ने के टाइम वो सच बोल रही हूँ, मेरे साथ यही हुआ, कुंडली शक्ति अपने आप ही एक्टिवेट हो गया था। उस समय मुझे पता नहीं था, क्योंकि वो एक एक शब्द श्री माता, श्री महारांगी, श्रीमद सिंहासनेश्वरी, चितति कुंड शंभोदे, देव कार्य समोदिता, मतलब हाई वाइब्रेशन, लो एनर्जी, मतलब वो एक एक शब्द में इतना हाई वाइब्रेशन तक हम लोग को लेकर जाता है। लेकिन उस समय मुझे पता नहीं था। ललिता सहस्रनाम मेरा फ्रेंड ने बोला, तुम इतनी डिप्रेशन में है, पॉजिटिविटी में आने के लिए तुम रोज सुनो। मैं सुनती गई। पहले भी वो मेरा फ्रेंड बोलने के सजेस्ट करने के पहले ही मैं वो सुनती थी, लेकिन मेरा क्या, लेकिन ये पढ़ने के बाद मैं मतलब मेरा एक्टिविटी वो पॉजिटिविटी में पूरा आने लगा। फिर मेरे अंदर अंदर ही इंट्यूटिवली जो जो मैसेज आया, 7 चक्र मंत्र जाप करने लगा। उस समय मुझे 7 चक्र के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, सिर्फ वो मंत्र जाप करने लगा। क्योंकि मैंने एक्चुअली ललिता सहस्रनाम पढ़ती गई, तो ठीक 1-2 महीना में मैंने 7 चक्र मंत्र जाप करने लगा। तो वो पहले ही मेरा कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो चुका था, लेकिन उस समय मुझे पता नहीं था। ये मंत्र अंदर ही अंदर मुझे तुम बोलो बोलो, इसलिए मैं पढ़ने लगा। तो क्या वो मुझे साइड इफेक्ट होने लगा। मेरा यूरिन इन्फेक्शन हो गया था, और सेक्रल चक्रा में पेट दर्द, इतना पेट दर्द हुआ था, कुछ समझ में नहीं था। ना खाने पीने का मन नहीं करे, ना कुछ, मतलब चिड़चिड़ापन उस समय ज़्यादा था। गुस्सा, इतनी गुस्सा आया उस समय मुझे, कुछ गुस्सा क्यों आ रही मुझे समझ में नहीं आया था उस समय। फिर क्या क्या ये 7 चक्र मंत्र तो मैंने 1-2 महीना किया था। फिर उसके बाद ये पेट दर्द वगैरह नहीं, बैठ नहीं पाती तो कर मैंने 7 चक्र मंत्र मैंने स्टॉप कर दिया। लेकिन ललिता सहस्रनाम मैं कभी स्टॉप नहीं किया है। मैं लगातार उसको उच्चारण कर रही हूँ। इतनी हाई वाइब्रेशन में मुझे लेकर गई तो ललिता सहस्रनाम में। फिर एक एक मंत्र विष्णु सहस्रनाम पढ़ने के लिए, तो फिर ओम नमो नारायणाय, ये सब कुछ पढ़ने। फिर जब ये 7 चक्र पढ़ती गई, तो वो 7 चक्र मंत्र सुनती थी, लेकिन जाप नहीं करने लगा, बंद कर लिया था। फिर उसके बाद अंदर ही अंदर पुश आने के बाद ओम नमः शक्ति शिवाय, ओम नमः शक्ति शिवाय, ओम नमः शक्ति शिवाय, ये मंत्र जाप करने लगा। उस समय सच बोल रही, तो कुंडलिनी शक्ति क्या है, 7 चक्र क्या है, कुछ भी मैं नहीं मालूम नहीं है। ये ओम नमः शक्ति शिवाय मतलब डिवाइन फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी को ये कुंडलिनी शक्ति का मंत्र है। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे आने लगा, तो ये मंत्र मैंने जाप करने लगा, सुनने भी लगा, तो मुझे और हाई वाइब्रेशन में मुझे लेकर गया। लेकिन हम लोग मंत्र जाप वगैरह किसी गुरु के द्वारा दीक्षा लेकर ही बोलना चाहिए, नहीं तो वो साइड इफेक्ट तो ज़रूर होगा शुरुआत में। फिर उसके बाद मैंने स्टॉप कर मतलब ऑटोमेटिकली मुझे गुरु दीक्षा मिला, क्रिया योगा का दीक्षा मिला। फिर उसके बाद मंत्र दीक्षा मिला।
मतलब एक एक गुरु अपने आप ही मिलते गया। फिर ये भी एक साथ हुआ। फिर महावतार बाबा जी का इतना अट्रैक्शन हुआ तो महावतार बाबा जी का मंत्र जाप करने लगा। ऑटो बायोग्राफी ऑफ योगी किताब पढ़ने के बाद और मुझे शांति स्वैरा मुझे मिलने लगा। पहले मैंने शुरुआत में संन्यास लेने के लिए सोचा था। 2021 और 22 में संन्यास लेने के लिए मेरा मम्मी पापा को भी मैंने बोल दिया मैंने संन्यास लेने जा रही हूँ, मुझे इस घर परिवार में और नहीं रहना है। लेकिन जैसे मैंने एक योगी की आत्मकथा का पढ़ने लगा तो उससे नहीं, घर परिवार में नहीं रहकर हम लोग स्पिरिचुअल का भी बैलेंस कर कर जा सकते हैं। वो मैसेज मेरे अंदर ही अंदर है। फिर मैं मेरा मन को मतलब चेंजमेंट मुझे अच्छी से मुझे उस एक योगी का आत्मकथा से और भगवत गीता से मुझे समझ में आया। फिर लाहरी महाशयर जी मतलब इन युद्धेश्वर गिरी जी, इन लोग भी मतलब घर परिवार में रहकर मतलब ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्पिरिचुअल भी बैलेंस कर कर घर परिवार में उधर से भी एक सीख मिलने के बाद फिर वो संन्यास का नाम मैंने। लेकिन मेरा पास्ट लाइफ में मैं सन्यासी ही थी। एक पास्ट लाइफ में मैं सन्यासी थी, एक पास्ट लाइफ में में ब्रह्मा कुमारी थी। जैसे मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ ना, उस समय क्या हुआ था, मेरा पिछले जन्म का थोड़ा थोड़ा 2-3 चीज मुझे याद आने लगा था। फिर उस समय मुझे समझ में नहीं आया था ये क्यों मुझे बार बार दोहरा है। जिस इंसान को मैं देखी ही नहीं हूँ उसका वो मैसेज वगैरह मुझे मिलने लगा। मतलब ये सब कुछ मिराकल ज़्यादा होने लगा। 6 महीने के पहले आकाशिक रिकॉर्डिंग रीडिंग सीखा। फिर उसी से मुझे वो पास्ट लाइफ मैं देखा तो उस समय मुझे पता चला यस मुझे पास्ट लाइफ का और इस जन्म का वो गुण वगैरह मुझे अभी भी है। क्योंकि मैं जैसे मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ उस समय सन्यासी का बात मैंने लिया है। क्योंकि मेरा पिछले जन्म में ये जन्म में पास्ट लाइफ में मैं सन्यासी थी, एक जन्म में ब्रह्मा कुमारी थी। फिर मैंने उस समय ब्रह्मा कुमारी का भी मैंने ज़्यादा देखने लगा। वो सन्यासी लेने के लिए सोचा ना तब का इंसिडेंट बता रहे। जैसे मैंने 6 महीने के पहले मैंने देखा तो फिर तब समझ में आया अच्छा इसलिए इसलिए वो आकाशिक रिकॉर्डिंग सीखने के बाद और ही मुझे मैसेजेस मिलने लगा, डिकोड करने के लिए सीखा। मतलब वो जैसे मैं मेडिटेशन करती गई, जो जो मेरा कार्मिक लोग है वो अपने आप ही छूटा। मुझे मतलब उस समय पता है 3.5 साल के बाद जब मैं एक दिन अचानक बैठी तो मैं सोचने लगी इन लोग तो मुझे इतना परेशान लोग करते थे अभी क्यों अच्छा। फिर उस समय मेडिटेशन में मुझे एक मैसेज मिला। जैसे जैसे मैं मेडिटेशन करते रही वो कार्मिक लोग करते गए। को आकाशिक रिकॉर्डिंग रीड करने के लिए या मनी रेकी हीलिंग का ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।